चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में टाइम दिया गया 2 ईयर। अब भाई 2 ईयर को मंथ में बदल लो तो 2 इंटू 12 तो हो गया 24, ये n हो गया। समझ आई बात। फिर p पता है, मतलब कि जो प्रिंसिपल है वो 100 है, वो 100 रुपीज़ हर महीने जमा करेगा 24 मंथ तक। ठीक है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 1 ईयर में वो मिलेगा 6%। ठीक है। चलिए सबसे पहले कह रहा है कि इंटरेस्ट निकालो 2 ईयर का। हमने कहा p इंटू n ब्रैकेट n+1 अपॉन, ठीक है, 24 मंथ है, इंटू r अपॉन 100। तो p कितना है 1000 बेटा, ठीक है। n कितना है 24, 24 प्लस 1 अपॉन 24 बेटा इंटू 6 अपॉन 100 बेटा 1000 रुपीज़ है, तो हो जाएगा 1000 इंटू 24 से 24 बेटा कैंसिल आउट, बचेगा 25 इंटू 6 अपॉन 100, ये हो जाएगा 4 ज़ा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 ज़ा और ये हो जाएगा 500। ठीक है। तो बचेगा 500 इंटू 3 तो हो जाएगा 1500। ये उसको 2 साल में इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। अब भाई जो मैच्योर्ड वैल्यू क्या होती है, हाँ सेकेंड पार्ट निकालो। मैच्योर्ड वैल्यू 2 साल में उसने जो पैसा जमा किया है 1000 रुपए करके, मतलब कि प्रिंसिपल 1000 रुपीज़ और भैया 1000 रुपीज़, ठीक है, 20 मंथ तक जमा किए तो बेटा n मतलब 24 मंथ तक जमा किए प्लस इंटरेस्ट ही तो होना चाहिए। मान लीजिए हमने, ठीक है, 1000 रुपीज़ जमा करे 24 मंथ तक, तो हमने टोटल रुपीज़ बेटा जमा कितने किए 24,000 ही तो किए। हाँ, तो हमने इतने रुपए तो जमा किए, लेकिन बैंक ने इंटरेस्ट कितना दिया, हमने इतने रुपए तो अपने आप से जमा किए, लेकिन फ़ायदे के तौर पर, ठीक है, हमको बैंक ने इंटरेस्ट कितना दिया ये, तो हमें 2 साल बाद, ठीक है, पैसा मिलेगा कितना, जो पैसा जमा किया ये तो मिलेगा, ऊपर से इंटरेस्ट मिलेगा। वही तो फॉर्मूला लिखा है, p इंटू मंथ n प्लस इंटरेस्ट। p इंटू 1000 रुपीज़ जमा कर रहे थे 24 मंथ के लिए, और जो इंटरेस्ट मिला है वो ये है, तो हो जाएगा 24,000 प्लस ये हो जाएगा 25,500 MV। ये वैल्यू उसको मिलेगी एट द एंड ऑफ 2 ईयर। बात समझ आ रही है। ये एक तरीके का अमाउंट है जो हमें मिलता है, लेकिन यहाँ अमाउंट ना कह के क्या कहते हैं, मैच्योर्ड वैल्यू। मैच्योर्ड वैल्यू में वो पैसा होता है जो पैसे हमने हर मंथ कर के 24 मंथ तक जमा किए, तो हमने 1 मंथ में जमा करते थे, ठीक है, 1000, तो भैया 24 मंथ में कितने जमा किए होंगे, मल्टीप्लाई, तो हो गया 24,000। ये पैसा तो हमने बैंक में डिपॉजिट किया खुद से, ठीक है। हमको फ़ायदा कितना दिया गवर्नमेंट ने या बैंक ने, वो इंटरेस्ट देती है हमें। 1 ईयर में 2 ईयर में इतना इंटरेस्ट दिया, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो मिलेगा। हमें ये भी पैसा मिलना है और ये भी पैसा मिलना है, यही तो मैच्योर्ड वैल्यू है। बात समझ में आई? प्लीज़ नोट डाउन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा। हमारे पास ये 2 फॉर्मूले होते हैं, एक I इक्वल P इंटू n+1 अपॉन 2 इंटू 12 R अपॉन 100। ठीक है बेटा, इंटरेस्ट के लिए अब सीधा यहाँ 24 लिख लीजिए। उसके बाद जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है, मैच्योरिटी वैल्यू होती है, वो ये होती है P इंटू n प्लस I। ये 2 फॉर्मूले हैं और यही लगेंगे इसमें। ठीक है। चलिए हम लोग, ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं। P क्या है? P इक्वल 80 रुपीज़ पर मंथ, मतलब
रिकरिंग अमाउंट में हर महीने जमा करने होते हैं पैसे, ठीक है, हमने बताया आपको, हर महीने जमा करते हैं। सेविंग अकाउंट होता है तो उसमें हम लोग इच्छा है तो जमा करो, हर महीने नहीं है तो मत जमा करो, तो उसमें जो पैसा पड़ा उसी पे इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जो रिकरिंग अकाउंट होता है इसमें पैसे हमेशा हर महीने जमा करने होते हैं कि इंस्टॉलमेंट की तरीके, ठीक है। अब कह रहा है 80 रुपीज़ पर मंथ जमा करना है, तो बेटा आर कितना है 6 और टाइम पीरियड कितना है 6 ईयर। अब 6 ईयर तो टाइम है, लेकिन एन निकाल लो, 6 × 12 72 हो गया। क्या है, फाइंड द अमाउंट पेएबल हिम टू ऑन द मैच्योरिटी, ये निकाला। मैच्योरिटी निकालने की आई चाहिए तो पहले आई निकाले। आई इक्वल पी कितना है 80 रुपीज़ इंटू, अच्छा एन कितना है ये 72 + 1 इंटू आर 6/100 और अपॉन में कितना है 2 × 12 मतलब 24 लिख दीजिए, ठीक है। फिर ये सॉल्व कर लेते हैं। 80 × 72 × 73 अपॉन 24 6 × 100 3 ज़ा ये से ये कैंसिल आउट, हाँ हाँ 3 ज़ा ये 5 ज़ा, हाँ अब हमारा कितना आ रहा है 8 × 3 × 73 × 3/5, ठीक है। 5 बन जा 5, पॉइंट लगा 0 लगाया, 0.6 16 मल्टीप्लाई 73 मल्टीप्लाई 9, हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका 16 73 मल्टीप्लाई 9 7265, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 2 12 2 9 96 ये आएगा 1052, हाँ ठीक है। चलिए इसका इंटरेस्ट अमाउंट, तो इसका जो इंटरेस्ट आया वो आया 1052.2, तो इसका इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए, 73 मल्टीप्लाई 9 अच्छा 11 आया था, सॉरी, हाँ सॉरी बच्चे, यहाँ पर है, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब हमें मैच्योरिटी अमाउंट निकालना है, मैच्योरिटी वैल्यू, तो P × N + I, तो P कितना है 80 रुपीज़ ले रहे हैं, मंथ कितने हैं 72 मंथ है, प्लस 1051 रुपीज़ एंड 20 पैसा, ज़ीरो 16 56 + 105120, तो इधर हो जाएगा 0.201186, ये रुपए मिलेंगे हमको 6 मंथ बाद, 6000
811 रुपीज़। प्लीज़ नोट डाउन। चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि 2500 रुपीज़, ठीक है, वो डिपॉजिट करता है, ठीक है, पर मंथ 2 ईयर के लिए, और उसको 2 ईयर के एंड में जो मेच्योरिटी अमाउंट, अब की बार मेच्योरिटी अमाउंट गिवन है, तो मेच्योरिटी अमाउंट होता है 66,250 रुपीज़। तो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ और विद इंटरेस्ट बताओ, ठीक है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, ठीक है, एम वी इक्वल P इंटू एन प्लस आई। ना P पता है ना I पता है। P पता है, सॉरी, ठीक है, MV पता है, तो 66,250। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमारा N कितना होगा 2 ईयर के लिए, 2 इंटू 12 इक्वल 24, ठीक है। तो P कितना है 2500 इंटू 24 प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। इसको इधर ले आए, 66,250 माइनस, चलिए इक्वली में रहने देते, पहले मल्टीप्लाई कर लेते इसका, 0 0 60,000 रुपीज जमा की होंगे इसने 24 मंथ, ठीक है, ठीक है। अब जो हमें आई निकालना है 66,250 माइनस 60,000 तो हो जाएगा 6,250 रुपीज का इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। हमने इंटरेस्ट निकाल लिया। अब कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है किसमें, हमारे इसी फॉर्मूले में आता है, P इंटू एन, एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12, सीधे 24 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा R अपॉन 100। इंटरेस्ट है 6250 इक्वल P कितना है 2500 प्लस 24 है N, और 24 प्लस 1 है इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं अपॉन 100 अपॉन 24, ये से ये कैंसिल आउट, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, बचा 6250 इक्वल 25, इसको ऐड करेंगे 25 इंटू आर, ये हो जाएगा 6250, मल्टीप्लाई करेंगे 625 और आर कैंसिल आउट, बचेगा 10%। प्लीज नोट डाउन। चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। अब कह रहा है वो हर महीने 500 रुपये जमा करता है 4 ईयर के लिए, ठीक है। तो जब 4 ईयर के लिए जमा करता है तो हमारा एन कितना होगा 4 इंटू 12 48। हमें मेच्योरिटी दे दी गई है, हमसे कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। रेट ऑफ इंटरेस्ट तभी निकाल सकते हैं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा, P इंटू एन, एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100, क्योंकि इसी में होता है आर। P पता है, N पता है, हमें I नहीं पता, तो सबसे पहले I निकाले। जब तक 2 वेरिएबल पता करने होंगे, 2 वेरिएबल अननोन होंगे तो कोई नहीं निकल सकता। तो इसमें अगर I निकाल लें तो बेटा ट्रांसफरिंग करके पिछले जैसा सम है तो हम इसमें से R निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग I निकाल लें। MV होता है P इंटू एन प्लस आई, तो 28410। अब P कितना है 548 मंथ के लिए इंटरेस्ट पता नहीं, 28410, इसको इधर ले आएंगे 0 0, तो इतना है, ठीक है। तो 0 1
4 4, हमको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आएगा 4410। हाँ ठीक है, ये इंटरेस्ट आया, उठा के यहाँ रख देते हैं। 4410 इक्वल पी कितना है 500, यहाँ हो जाएगा 48, इसमें रख देंगे तो 49/24 इंटू R/100। ये से ये कैंसिल आउट, ये से ये कैंसिल आउट, 2 सा हो जाएगा 4410 इक्वल, तो बचा 2 इंटू 49 इंटू R, इसको अपॉन लेंगे 4410 2 इंटू 49 इक्वल R, तो हो जाएगा 2205। अब 05, अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रहा है। 2 इंटू 49, ओ सॉरी, 5 इंटू 2 इंटू 49 इंटू 100, ठीक है, हो जाएगा 4410, 10 इंटू 49 इंटू R, ये 0 से 1 से 441/49, 4994, ये 9 जा जाएगा, ठीक है। R इक्वल 9%, प्लीज नोट डाउन। चलिए बच्चों अगला सम करते हैं। हमें यहाँ टाइम दिया गया तो इसको इसमें से n निकाल लें। बेटा 3 ईयर के लिए 3 इंटू 12, तो बेटा मंथ कितने हो गए 36 मंथ हो गए, ठीक है। हमें रेट गिवन है, हमें आपके इंटरेस्ट गिवन है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। यहाँ P है ये, ठीक है, एक तरीके का मंथली इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल ही तो होता है, और मेच्योरिटी अमाउंट निकालना है या मेच्योरिटी वैल्यू। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं P। अब P निकालने के लिए मेरे पास ये R है, I है, P निकाला जाएगा, ठीक है। I इक्वल P इंटू n+1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R/100। तो हमारा ये कितना है 8325 इक्वल P कितना है P हमको गिवन नहीं है, इंटू 36 और 36 + 1 37 अपॉन 24 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 अपॉन 100, ठीक है। हाँ ठीक है, 12 2s और 12 3s, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है। हमें पास क्या बचा 8325 इक्वल P इंटू 3 इंटू 37 अपॉन 2 इंटू 20, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 25 3s 25 4s, ठीक है। तो 3/40, समझ आई बात। अब ये सारा कैलकुलेशन करते हैं। चलिए हो जाएगा 8325 इंटू 80, मल्टीप्लाई वाले सारे इस तरफ आ जाएंगे, 3 इंटू 37 इंटू 3 इक्वल P। हाँ ठीक है, चलिए 3 3s 9, 8325 9 से कैंसिल, 9 81 21 2s 18 2 और सॉरी 2 आएगा, 9 2s 18 4 5 9 5 सर, ये और ये से आया 925।
अब बचा 37 से डिवाइड हो जाना चाहिए, 9 2 5 37, तो ये 3 जा जाना चाहिए, 3 ठीक है, ठीक है, 1 1 5, ठीक। तो ये 5 जा जाएगा, नहीं एक मिनट, 5 जा नहीं जाएगा, 37 37 9 2 5 3 2 2 जा 4 9 5 जा 7 2 जा जाएगा 4 6 7, यहाँ हो जाएगा 8 कर दिया 1 5 और ये जाएगा 5 जा, ये 25 हो जाएगा, तो 25 इंटू 80 2000 आएगा पर मंथ। इंस्टॉलमेंट कितनी हुई? 2000। अब मेच्योरिटी अमाउंट निकाल लेते हैं, मेच्योरिटी वैल्यू निकाल लेते हैं। MV इक्वल P इंटू N प्लस I, तो MV पता नहीं, P है हमारा 2000 37 मंथ के लिए, प्लस हमारा इंटरेस्ट कितना है 8325, ये हो जाएगा 000 74 प्लस 8325, तो 523 और ये हो जाएगा 82, MV हो जाएगा 82,325 रुपीज। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। हाँ सॉरी बच्चों, एक छोटी गलती होगी, यहाँ पे N36 था इसलिए आंसर वैरी नहीं कर रहा। 5 2 3 0 8, दिस इज द आंसर, प्लीज नोट डाउन। चलिए बच्चों अगला एग्जाम्पल करते हैं। इसमें P पता है, हमें रेट पता है और हमें इंटरेस्ट पता है। हमें ये इंटरेस्ट गिवन है ना कि मेच्योरिटी, उसमें बहुत इजीली लिखा है इंटरेस्ट गिवन एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, तो ये इंटरेस्ट गिवन है, टाइम बताना है। तो सिंपल सा सम है, I इक्वल P इंटू n प्लस 1 इंटू R अपॉन 100, ये 22 इंटू 12, तो हमारा I कितना 5550 इक्वल P कितना है 1000 इंटू हमारा n कितना है गिवन नहीं है, अपॉन 24 इक्वल रेट 10 अपॉन 100, ये से ये कैंसिल आउट, ठीक है, ये से ये कैंसिल आउट, इस जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ये बचा 555 इक्वल, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5 जा, तो 5 इंटू n प्लस 1 अपॉन 12, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, 1 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई 12 इक्वल n प्लस 1। ठीक है, इसको बना लेते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 32 इक्वल n स्क्वायर प्लस n, इसको उधर ले जाते हैं, n स्क्वायर प्लस n माइनस 132, इसके अच्छे से फैक्टर कर लेते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए और माइनस करने पे n, तो n स्क्वायर प्लस 37n माइनस 36n माइनस 332, इसका मतलब कि 36 मल्टीप्लाई 37 यही आता है बेटा, देख लीजिएगा। तो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं,
n कॉमन लिया, अंदर बचा n प्लस 37, इसमें से माइनस 36 कॉमन लिया, बचा n प्लस 37, तो हो जाएगा n प्लस 37, अंदर आएगा n माइनस 36 इक्वल 0 इक्वल 0, 0 चल रहा है इक्वल में, ठीक है। इधर वैल्यू सारी आ गई तो 0 बचा ना। अभी हम लोग पढ़ के आए ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें क्या करते थे, इसको 0 के इक्वल किया, इसको भी 0 के इक्वल करते हैं, तो n इक्वल माइनस 37 और n इक्वल 36। टाइम पीरियड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब n इक्वल 36 और जो हमारे ईयर हो जाएंगे वो 36 अपॉन 12 मंथ है ये, तो इनको डिवाइड किया तो हो जाएगा 3 ईयर। बेटा जो हमारा n होता है वो मंथ होते हैं, इसको ईयर में बदल दिया 3 ईयर। और इसी तरीके ठीक है, इसी तरीके क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 6 और एग्जांपल नंबर 8 ये आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, प्लीज नोट डाउन।